कछुए और खरगोश की नई तेवर की कहानी। वह कहानी जो आपने नहीं सुनी, कछुए और खरगोश की कहानी आप सबसे ज़रूर सुनी है, फिर भी एक नज़र मार लेते हैं। एक बार खरगोश को अपनी तेज़ दौड़ पर घमंड हो गया और वह जो भी मिलता उसे रेस के लिए चुनौती देता। कछुए ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। रेस हुई, खरगोश तेज़ी से भागा और काफ़ी आगे जाने के बाद पीछे मुड़ कर देखा, कछुआ आता नज़र नहीं आया। उसने मन ही मन सोचा, कछुआ तो यहाँ तक आने में बहुत समय लगेगा, चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। और वह एक पेड़ के नीचे लेट गया। लेटे लेटे कब उसकी आंख लग गई पता नहीं चला। उधर कछुआ धीरे धीरे लगातार चलता रहा। बहुत देर बाद जब खरगोश की आंखें खुली तो कछुआ लक्ष्य तक पहुंच चुका था। खरगोश तेजी से भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कछुआ रेस जीत गया था। दोस्तों, धीमा और लगातार चलने वाला रेस जीतता है। इस कहानी से हमको सीख मिली थी। यह कहानी तो हम सब जानते हैं। अब आगे की कहानी देखते हैं। रेस हारने के बाद खरगोश निराश हो गया और वह अपनी हार पर चिंता करता रहा और उसे समझ में आ गया कि वह आत्मविश्वास के कारण यह रेस हार गया। उसे अपनी मंजिल तक पहुंचकर ही रुकना चाहिए था। अगले दिन वह फिर से कछुए को दौड़ के लिए चुनौती देता है। कछुआ पहले रेस जीतकर आत्मविश्वास से भरा हुआ था और वह तुरंत मान जाता है। रेस होती है, पर इस बार खरगोश बिना रुके अंत तक दौड़ता जाता है और कछुए को एक बहुत अंतर से हरा देता है। कहानी यहाँ नहीं रुकती है दोस्तों। इस कहानी से तो यह हमको सीख मिली कि तेज़ और लगातार चलने वाला धीमा और लगातार चलने वाला को हमेशा हरा देता है। लेकिन इस बार कछुआ कुछ सोच विचार करता है और उसे यह समझ आ जाती है कि जिस तरह से अभी रेस हो रही है वह कभी भी रेस नहीं जीत सकता। वह एक बार फिर खरगोश को एक नई रेस के लिए चैलेंज करता है, पर इस बार वह रेस का रूट अपने मुताबिक रखने को कहता है। खरगोश तैयार हो जाता है। रेस शुरू होती है। खरगोश तेज़ी से तय स्थान की ओर भागता है, पर उस रास्ते में एक तेज धारा की नदी बह रही होती है। बेचारा खरगोश को वहीं रुकना पड़ता है। कछुआ धीरे धीरे वहां जाता है और वहां पहुंचते ही आराम से नदी पार कर जाता है और लक्ष्य तक पहुंचकर रेस जीत जाता है। कहानी से ये पता चलता है कि पहले अपनी ताकत को पहचानो और उसके मुताबिक काम करो, ज़रूर जीत जाओगे। इतनी रेस करने के बाद अब कछुआ और खरगोश अच्छे दोस्त हो जाते हैं और एक दूसरे की ताकत और कमजोरी समझने लगते हैं। दोनों मिलकर विचार करते हैं कि अगर हम एक दूसरे के साथ दें तो कोई भी रेस आसानी से जीत सकते हैं। इसलिए दोनों ने आखिरी रेस एक बार फिर से मिलकर दौड़ने का फैसला किया, पर इस बार प्रतियोगी के रूप में नहीं बल्कि टीम के रूप में काम करने का निश्चय किया। दोनों स्टार्टिंग लाइन पर खड़े हो गए और गेट सेट गो, और तुरंत ही खरगोश ने कछुए को अपने ऊपर उठा लिया और तेज़ी से दौड़ने लगा। दोनों जल्द ही नदी के किनारे पहुंच गए। अब हुआ कछुआ की बारी। कछुए ने खरगोश को अपने पीठ पर बैठाया और दोनों आराम से नदी पार कर गए। अब एक बार फिर खरगोश और कछुआ को उठा फिनिशिंग लाइन की ओर दौड़
पड़ा और दोनों ने साथ मिलकर रिकॉर्ड टाइम में रेस पूरी कर ली। दोनों बहुत ही खुश और संतुष्ट थे। आज से पहले कोई रेस जीत कर उन्हें इतनी खुशी नहीं मिली थी। इस कहानी से सीख मिलती है, टीम वर्क हमेशा शक्तिशाली प्रदर्शन से बेहतर होता है। तो दोस्तों, इस कहानी को आप अपने जीवन में कैसे लाते हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मेरे इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद।